वेलकम टू एस डी ऑलराउंड। दोस्तों आज है 16 अप्रैल 2022 और 16 अप्रैल 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे सभी को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो आप वीडियो के एंड तक पूरा ध्यान से ज़रूर देखिए। और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। और आज का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। वहीं संग्रहालय का उद्घाटन आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के दौरान किया गया है। उन्होंने उद्घाटन के साथ ही इस संग्रहालय का पहला टिकट भी खरीदा और अंदर प्रवेश किया। आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक समावेशी प्रयास है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि युवा पीढ़ी को हमारे सभी प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व, दूरदृष्टि एवं उपलब्धियों के बारे में संवेदनशील तथा प्रेरित करना है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो संग्रहालय है, ये संग्रहालय दोस्तों आपको दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम एवं लाइब्रेरी परिसर में बनाया गया है। वहीं देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यों को इस संग्रहालय में भी दिखाया जाएगा। और यह संग्रहालय सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित है। इसे भारत के सभी प्रधानमंत्री के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विकसित किया गया है। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। वहीं इस संग्रहालय में दोस्तों सभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व, कार्यकाल एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलेगी। वहीं आपको एक पॉइंट और नोट करना है कि इस संग्रहालय में दोस्तों कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की जानकारी एवं सूचनाओं के लिए सरकारी संस्थाओं, दूरदर्शन, रक्षा मंत्रालय, मीडिया हाउस, प्रिंट मीडिया, फिल्म डिवीज़न, संसद टीवी, विदेशी न्यूज एजेंसी और विदेशी मंत्रालय के संग्रहालयों से भी सहायता ली गई है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? अगला इंपॉर्टेंट है जीके बूस्टर आ गया है। दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट जीके बूस्टर हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंपॉर्टेंट ट्रिक। दोस्तों ट्रिक क्या है? अदिश राशि याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों आइए हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अदिश राशि ट्रिक याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा याद करना है, आसमां का ऊंचा ताल दूर है। ये ट्रिक है दोस्तों, आसमां का ऊंचा ताल दूर है। अच्छा तो आसमां से क्या हो जाएगा? आयतन। आ से हो जाएगा आयतन, सा से समय, और वहीं अगर हम माँ की बात करें तो माँ का मात्रा हो जाएगा। तो आसमां हो गया, आसमां आयतन, समय और मात्रा। तो ये आपको ध्यान रखना। वहीं का से कार्य, ऊंचा से तीन है इकाइयाँ हैं, कौन कौन? ऊर्जा, ऊष्मा और ऊंचाई। तो ये पॉइंट नोट करना है। वहीं चा से चाल और चौड़ाई, ता से तापमान है और लंबाई है, और दू से दूरी है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखनी है ट्रिक। तो दोस्तों कौन कौन सी होती हैं अदिश राशियाँ? एक आयतन है, समय, मात्रा, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, ऊंचाई, चाल, चौड़ाई, तापमान, लंबाई और दूरी। तो ये आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और हाँ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि किस देश ने FIH जूनियर, दोस्तों FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट नोट करना है कि ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को आपको बता दें। तो 12 अप्रैल 2022 को नीदरलैंड ने जर्मनी को हरा करके FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। वही दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि नीदरलैंड का चौथा खिताब था। तीसरे स्थान के मैच में दोस्तों इंग्लैंड के शूट आउट में भारत को 3-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है इंग्लैंड ने। इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका आयोजन की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका के आपको ध्यान रखना है पोर्ट चैम्पस्टूम में आयोजित किया गया था, और यह इसका 9वां संस्करण भी था। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। वहीं पहले यह दिसंबर 2021 में ही होना था, लेकिन दोस्तों कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था। और 2023 में महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का 10वां संस्करण होगा। और ये कहाँ होगा दोस्तों? तो ये अगला होगा चिली के सेंटियागो में। कहाँ होगा? चिली के सेंटियागो में। आपको ये भी पॉइंट नोट करना है दोस्तों। और पॉइंट अगर आपको बता दें
तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु, जैसे नीदरलैंड के बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या है दोस्तों? एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। वहीं दोस्तों इसकी मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो इसकी मुद्रा है नीदरलैंड की। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं तो मार्क रूटे हैं इसके प्रधानमंत्री। वहीं दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु को ध्यान रखना है, जैसे जैसे खेल पुरस्कार से संबंधित प्रमुख प्रश्न आया है, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कारों के बारे में आपको बता दें। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। अच्छा बताइए दोस्तों, अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है एशिया अंडर-19 खिताब। वहीं फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप में दोस्तों मैग्नन कार्लसन ने इस खिताब को अपने नाम किया है। अच्छा दोस्तों बताइए, चैलेंजर ट्रॉफी 2021-22 खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इंडिया ए ने चैलेंजर ट्रॉफी 2021-22 का खिताब अपने नाम किया है। अच्छा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था दूसरा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में BPCL अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसने क्या किया है दोस्तों? परिवर्तन बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदुओं को जानते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड दोस्तों तेल रिफाइनरी ने अपने ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम किया है। दोस्तों यह तेल गैस और व्यवसाय को डिजिटल रूप में अनुकूलित करने में मदद करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एकीकृत करेगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट 7 साल की साझेदारी के दौरान BPCL को एक सेवा के रूप में बुनियादी ढांचे, एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म और एक क्लाउड नेटवर्क और सुरक्षा सेवाओं की आपूर्ति करेगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बिंदु आपको नोट करना है। वहीं दोस्तों बात आई है किसकी दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आपको हम सभी जानकारियाँ देते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। कौन है दोस्तों? बिल गेट्स इसके संस्थापक, साथ ही साथ पॉल एलन। इनका नाम है पॉल एलन और बिल गेट्स। वहीं दोस्तों इसके CEO कौन है? तो सत्य नडेला। यहाँ इसके CEO हैं सत्य नडेला, जो कि भारतीय मूल के ही है। वहीं स्थापित कब हुए थे? कब स्थापना हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। कब हुई थी? 1975 को हुई थी। अल्बुकर्क जो कि न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मुख्यालय दोस्तों रेडमंड जो कि वाशिंगटन, ये कहाँ पर है? ये भी USA में है। वहीं BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड दोस्तों, इसके फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना। BPCL की भारत पेट्रोलियम क्या है? कॉरपोरेशन लिमिटेड है। अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय BPCL की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और स्थापना हुई थी 1952 में। तो 1952 में BPCL की स्थापना हुई थी दोस्तों। वहीं दोस्तों आपको ध्यान रखना इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। तो दोस्तों ये हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट और BPCL के बारे में सभी जानकारी दे दी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड कितने साल पूरे हुए हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसके 103 साल पूरे हो गए हैं। दोस्तों आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को आपको बताते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों जो हुआ है इसके 103 साल पूरे हो गए हैं। वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है दोस्तों, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस साल हम उस आतंकी 103वीं क्या मना रहे हैं? 103वीं दोस्तों बरसी मना रहे हैं, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जलियांवाला उद्यान को स्मारक में बदल दिया गया है। आपको ध्यान रखना 1919 में जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि 1919 में जब 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए थे। तो दोस्तों यह दिन सिखों के लिए एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और पूरे पंजाब में बैसाखी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बैसाखी मनाने के लिए शुभ दिन के पंजाब पहुंचने के लिए यात्रा करते हैं। बैसाखी की सुबह कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया
और सभी पर जुलूस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जिसमें 4 या अधिक लोगों के समूह को सार्वजनिक रूप से मिलने पर भी रोक लगा दी थी। वहीं लगभग 12:40 के समय पर डायर ने जलियांवाला बाग में हो रही बैठक के बारे में गोपनीय सूचना मिली, जिसके परिणामस्वरूप दंगे और विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। इसका उसने दिया और मुख्य प्रवेश द्वार पर सशस्त्र सैनिक के द्वारा पहरा दिया और सैनिक के साथ बख्तरबंद कारें थी जो कथित तौर पर मशीन गन और विस्फोटक ले जा रही थी। डायर के आदेश पर बेखबर भीड़ को क्या किया गया कि 79 लोगों पर गोली चलवा दी गई। फायरिंग के वक्त वहां करीब 25,000 लोग मौजूद थे। कुछ ने तो भागने की कोशिश की तो कुछ ने जलियांवाला बाग परिसर में बने एकांत कुएं में कूदने का विकल्प चुना। सैनिकों को अधिक से अधिक लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे घनी भीड़ भाड़ वाली जगह से फायरिंग शुरू करने का आदेश दिया गया था। इस हिंसा से जघन्य कृत्य परिणाम स्वरूप अत्यधिक सामूहिक हत्या हुई थी। दोस्तों, वहीं 10 मिनट तक गोलाबारी जारी रही और तभी ये बंद हुई जब गोला बारूद की आपूर्ति लगभग समाप्त हो गई थी। तो ये कितना खतरनाक था दोस्तों ये, इसलिए इसे एक आतंकी घटना हम कह सकते हैं जो कि जनरल डायर ने की थी। तो उसी को 103 साल पूरे हो गए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि हर साल अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, 2015 के से इस दिन को पूरे भारत में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है और वहीं 2022 में हम बाबा साहब की 131वीं जयंती मना रहे हैं। कौन से जयंती मना रहे हैं? तो 131वीं जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता, मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। वह आज़ादी के बाद देश के पहले कानून और न्याय मंत्री, आपको ध्यान रखना, देश के आज़ादी के बाद देश के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो यही थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी। इनको भीम, बचपन में भीम भी बुलाया जाता था। 1990 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से दिया गया। तो कब? 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो भी कब? मरणोपरांत। ठीक फ्रेंड्स, दोस्तों आइए कुछ और इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को बता दें। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जी का योगदान क्या रहा है? तो योगदान की बात करें, डॉक्टर अंबेडकर का योगदान महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित करके दलित समुदाय के दलितों के लिए बहुत ही कार्यों को किया है। दोस्तों, अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ी। उल्लेखनीय घटनाओं में समानता, जनता, मूक नायक आदि शामिल हैं। 15 अगस्त 1947 को देश को ब्रिटिश प्रशासन से मुक्त होने पर कांग्रेस सरकार ने उन्हें पहला कानून मंत्री बनाया। 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति, प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, कई सारे योगदान, उनका उल्लेखनीय योगदान है। दोस्तों, बात आई है इंपॉर्टेंट डेज की, तो आइए हम इंपॉर्टेंट डेज से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण डेज बताते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं सेना दिवस की बात करें दोस्तों तो 15 जनवरी को सेना दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये भी 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस दोस्तों 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस दोस्तों। और विश्व बानिकी दिवस की बात करें तो विश्व बानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण डेज हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कल अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। दोस्तों, रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ 6 रन बनाते ही कंगसू रबाडा की गेंद पर 6 रन छक्का मारकर उन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए। रोहित को इस मैच से पहले इस उपलब्धि के लिए 25 रन चाहिए थे और वह 28 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, ये पॉइंट ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों, सबसे पहले 10,000 रन बनाने के वाले कौन भारतीय हैं? तो विराट कोहली इस मुकाम पर पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकबाल सिंह लालपुरा। दोस्तों, इकबाल सिंह लालपुरा, केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष के रूप में फिर से नामित किया है। दोस्तों, लालपुरा ये पहली बार पिछले साल सितंबर के अध्यक्ष के रूप में ही नियुक्त किया गया था। फिर इनको क्या विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए दिसंबर में पद से इस्तीफा देना पड़ा, जो वह हार गए और फिर से इन्हें क्या बनाया गया दोस्तों? अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना। 8वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? राइट आंसर, तो राइट आंसर लेह में किया गया है।
ऑप्शन नंबर सी लेह, जो कि लद्दाख में है। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को आपको बता दें कि सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख लेह जिले में किया गया है। और इस सामुदायिक संग्रहालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक विरासत को सुनिश्चित करना और आगे ले जाना है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों? कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो कि इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। वहीं विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चगास रोग दिवस दोस्तों 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। वहीं भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों जमशेदपुर। और ये कहाँ है? तो ये झारखंड में स्थित है। वहीं दोस्तों 12वां है कि दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटक क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों उत्सव पोर्टल को ध्यान रखना है जी किशन रेड्डी, जो कि क्या है दोस्तों? केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमने कल आपको प्रश्न दिया था जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज दोस्तों इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है लातूर में किया गया है। दोस्तों ये लातूर कहाँ है? तो लातूर दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित एक जगह है, क्षेत्र है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों? आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट में करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक आपके प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल।